नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश पर अभी से एक बड़ा खतरा कोरोना का है। जो तस्वीरें चीन से आ रही हैं वैसी भारत से ना आए, इसके लिए बस अब एक ही रास्ता बचा है। प्रधानमंत्री की एक एक बात को याद रखिए, एक एक सलाह को बहुत गौर से सुनिए। मोदी ने पूरी सरकार को वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने पर लगा दिया है। खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने अक्रॉस द बोर्ड, डाउन द लाइन यह मैसेज क्लियर कर दिया है और क्लियर कट गाइडलाइंस भी बना दी है। मोदी जनता से जो बात कह रहे हैं, मंत्रियों से भी वही कह रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से भी वही बात कह रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को भी वही बात समझा रहे हैं। राजनीति को एक तरफ करके देश से बात कर रहे हैं कि इम्तिहान कठिन है, किसी भी तरह की चूक का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। मोदी की ये गाइडलाइंस ऐसी नहीं हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सके। सरकार के अगले कदम क्या होंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इन एहतियातों को किसने कितना माना। ऐसा समझिए कि मोदी सरकार ने चाइनीज वायरस की घेराबंदी के लिए एक रूल बुक दी है। इससे जान भी बचेगी, पैसा भी बचेगा। विरोधियों के चक्कर में मत पड़िए, मोदी की बात सुनिए और बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। चीन में डॉक्टर चिल्लाने पर डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, मौत मिल रही है। घर के भीतर खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चीन में स्ट्रेचर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जहां इक्के दुक्के डॉक्टर्स बचे भी हैं, वहां या तो डॉक्टर्स ही कोरोना के मरीज बनकर रह गए, या फिर उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो 2 कदम चलने के लायक ही नहीं बचे। जिनका इलाज हो भी रहा है, वो या तो इलाज के दौरान ही दम तोड़ दे रहे हैं, या हॉस्पिटल की लॉबी में जमीन पर पड़े पड़े मर रहे हैं। या फिर आत्महत्या करने पर ही आमादा है। और जो थोड़े बहुत खुशकिस्मत हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन खुद ही डॉक्टर बनकर इंजेक्शन लेने को मजबूर हैं। ये चीन की हॉरर स्टोरी है। चाइनीज हॉस्पिटल में मरीज तो हैं, मगर मरीजों से ज्यादा लाशें दिख रही हैं। ताबूत इतने कि गिनते गिनते थक जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर ताबूत, हॉस्पिटल की लॉबी में ताबूत, पार्किंग लॉट में ताबूत, लाशें ही लाशें और लाशें, सिर्फ लाशें। अंतिम संस्कार के लिए 20-20 दिनों की वेटिंग है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। चीन में जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मरने वालों के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं।
सिचुएशन इतनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां लेने के लिए टोकन बट रहे हैं। कई कई किलोमीटर लंबा जैम लगा है। अकेले शंघाई में अगले हफ्ते कोरोना के केसेस बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त चीन में हर रोज 5,000 लोगों की जान जा रही है। मार्च 2023 तक चीन में हर रोज मरने वालों की संख्या 20,000 हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 10 से 20 लाख लोग मर जाएंगे। यह चीन का वही कोरोना मॉडल है जिसे लेकर 2 साल से इंडिया में बैठे मोदी विरोधी यही ढोल पीट रहे थे कि चीन को देखो, चीन को देखो। चीन ने तो कमाल कर दिया, कोरोना पर काबू पा लिया, सबको वैक्सीनेट कर दिया। चीन के लिए ताली और इंडिया के लिए गाली वाली सबसे ज्यादा बोली राहुल की पार्टी से सुनाई दी। चीन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हवाबाजी की। और हमारे देश में बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों ने, लिबरल इकोसिस्टम ने इंडिया को कमजोर दिखाने वाली स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। चाइनीज अखबार में मोदी विरोधी लेख छापे गए, लिखने वाले हिंदुस्तानी ही थे। चीन ने अपनी वैक्सीन का खूब माहौल बनाया। उसी माहौल को मोदी के दुश्मनों ने चीन से वैक्सीन लो, चीन से वैक्सीन लो कहकर हिंदुस्तान में फैलाया। उस वक्त भी मोदी को कमजोर करने के लिए पूरा का पूरा गैंग काम कर रहा था और आज भी उसी एंटी मोदी पॉलिटिकल गैंग ने मोर्चा खोल रखा है। कोरोना पर क्लीन शेव वाले राहुल क्या कहते थे? दाढ़ी बढ़ाकर भारत जोड़ने निकले राहुल क्या कह रहे हैं? मोदी को कैसे घेर रहे हैं? सबसे पहले ये समझते हैं। सैंपल नंबर 1 देखिए। राहुल ने कहा था इंडिया में इमरजेंसी है, मोदी हिंदुस्तान का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सैंपल नंबर 2 पढ़िए। राहुल ने लिखा था वैक्सीनेट करो, कोरोना को रोको, मगर मोदी से ये न हो पाएगा। तीसरा सैंपल ये रहा। राहुल हर हफ्ते भविष्यवाणी करते थे, 10 लाख कोरोना केस पार होने की बात कहा करते थे। राहुल ने बार बार यही कहा, मैंने चिताया, मोदी ने कुछ नहीं किया। मगर जो राहुल 2020 में, 2021 में कोरोना के खतरे से देश को आगाह किया करते थे, मोदी को ही कोसते रहते थे, वो आज कोरोना के खतरे को हल्के में क्यों ले रहे हैं? कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ये क्यों फैला रही है कि मोदी को कोरोना से नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है? मोदी मास्क पहनकर संसद में आए तो मजाक उड़ाया जाता है। ट्विटर पर यह फैलाया जाता है कि मोदी का मास्क पहनना कुछ और नहीं, राहुल की लोकप्रियता वाला डर है। मोदी तो कोरोना का डर दिखा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। मोदी सरकार कोरोना से नहीं, राहुल की यात्रा से डर रही है, ऐसे नैरेटिव दिए जा रहे हैं। मोदी के लिए क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। एक और सैंपल आपके सामने। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी कोरोना के संभावित खतरे को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे ये कुछ है ही नहीं। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। नया बहाना आया है, कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं
जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा से डर वाली थ्योरी दे सकते हैं, मोदी के मास्क पर हंसी ठहाका लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो इन तस्वीरों से इनकार कर सकते हैं जिसमें मोदी भी हैं, सोनिया भी हैं, विरोधी दल के दूसरे नेता भी हैं और सबके चेहरे पर मास्क भी है। हैरानी इस बात की है कि मोदी के चेहरे पर मास्क तो है, सोनिया गांधी के चेहरे पर भी मास्क है, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से मास्क गायब है। और ये पुरानी नहीं, शुक्रवार की ही तस्वीरें हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी राहुल की पार्टी के ही कई नेता ऐसे भी थे जो कहा करते थे कोरोना तो है ही नहीं, जबकि राहुल दिन रात ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मोदी को ही कोसते रहते थे। कभी फेल्ड लॉकडाउन वाला ग्राफ शेयर करते थे, कभी मोदी की ताली और थाली बजाने वाली बात का मजाक उड़ाते थे। YouTube पर वीडियो बनाते थे, माहौल बनाते थे, मोदी को जगाने वाला एजेंडा चलाते थे। मगर तब के राहुल, आज के राहुल की पोल किसी और ने नहीं, खुद भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी ने ही खोल दी है। इसलिए आज आपको राहुल के पुराने और लेटेस्ट बयान की छोटी सी झलक देखनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया, मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो। बहाने बन रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं। सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई, ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो,
आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। चाइना में मिसमैनेजमेंट है क्योंकि वहां जिनपिंग है। तस्वीरें सामने हैं। इंडिया में मैनेजमेंट है क्योंकि यहां मोदी हैं। पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया ने देखा, लीडर दमदार हो तो रिजल्ट भी 100% आता है। लेकिन मोदी के दुश्मनों की दिक्कत यह है कि चाइनीज अखबार ही पढ़ते हैं, उसे ही कोट करते हैं। चाइनीज अखबार में जो छप जाता है, मोदी विरोधी इकोसिस्टम उसी को पढ़कर चीन की पीठ थपथपाने लग जाता है। मोदी ने चाइनीज वैक्सीन नहीं मंगवाई, ये कह कहकर ही तो लगातार 2 साल तक मोदी पर हमले किए गए, लेकिन फैक्ट्स दबा दिए गए। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए अगर मोदी सावधानी बरतने को कह रहे हैं, मास्क लगाने को कह रहे हैं, तो इसके पीछे साइंटिफिक वजहें हैं। अगर राहुल को भारत जोड़ो यात्रा में सावधानी बरतने की नसीहत दी जा रही है, तो ये उनकी खुद की सेहत के लिए ही है। लेकिन मोदी के विरोधी भी इतने जिद्दी हैं कि मानने को ही रेडी नहीं। अब एक पत्र भेज दिया गया, जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी बता रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री ने गहलोत साहब और राहुल जी को एक पत्र लिख दिया, किसी और को नहीं लिखा। कल भी मैं उदाहरण दे रहा था हरियाणा में कि गुजरात में बहुत बड़ा आयोजन कांकरिया कार्निवल होने वाला है, 4 लाख लोग प्रतिदिन उसमें आने वाले हैं। गुजरात में ही रिवर फ्रंट पे एक फ्लावर शो होने वाला है, 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन वहां आएंगे। मध्य प्रदेश में एनआरआई प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आएंगे उसमें। किसी को कोई पत्र नहीं आया, पत्र सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ अशोक गहलोत को। ऐसे मंत्री, कोई काम नहीं है मंत्रियों को, खाली बैठे हैं, लिख दी चिट्ठी लिखी, तो साहब अपने सतीश पुनिया को तो रोको। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा आंदोलन है जिसको भारतीय जनता पार्टी संघ जो आना चाहे आ जाए, वो नहीं रोक सकते, क्योंकि लोग, इस देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोकने देंगे। फैक्ट यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में औसतन हर रोज 5 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक्टिव केसेस की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। जापान में 15 से 21 दिसंबर के बीच 1.5 लाख से ज्यादा केस मिले। अमेरिका में 65,000 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में करीब 16,000, साउथ अफ्रीका में करीब 68,000, जर्मनी में करीब 33,000, हांगकांग में करीब 16,000। वर्ल्ड वाइड ये नंबर्स बेहद अलार्मिंग हैं, आने वाले खतरे की घंटी है। मोदी इसी खतरे से सावधान रहने को तो कह रहे हैं, लेकिन राहुल और मोदी विरोधी पूरा का पूरा इकोसिस्टम यही फैलाने में बिजी है कि मोदी तो भारत जोड़ो यात्रा रोकने की साजिश रच रहे हैं। मोदी तो राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गए हैं, जैसे टेक्स्ट फिट करके घूम रहे हैं। भाजपा एक डरी हुई, सहमी हुई पार्टी है इस समय। राहुल गांधी की यात्रा की सफलता देखकर वो दोहरा स्टैंडर्ड कायम कर रही है। जैसे ना उनके देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने कहा है कि 2 बाप हो सकते हैं, महात्मा गांधी को अपमानित किया, वैसे ही और आगे कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी की यात्रा गुजरात नहीं गई, वहाँ कैसे निकल आया? उड़ीसा नहीं गई, कैसे निकल आया? वहाँ तो खुद मोदी जी गए थे। चीन सीमा से लगा हुआ तो त्रिपुरा है, वहाँ तो प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ तो कोई मास्क नहीं देखा मैंने। तो ये राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की साजिश है और इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। कोई एक राहुल गांधी को दृश्य में लगाकर कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं दिया गया। देश में सभी जगह, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सभी लोकल बॉडीज को यही दिया गया है, क्योंकि देश में, दुनिया में अलग अलग जगह कोविड स्थिति देखते हुए हम प्रिकॉशनरी लेना चाहिए, इस दृष्टिकोण से दिया गया। आज राहुल गांधी जी बात करते हैं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी मेरा पादयात्रा से डरकर एक साजिश करते हुए पादयात्रा को रोकने के लिए साजिश किया है। अब मैं
राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, हम नहीं डरते हैं किससे। आप खुद आपका पार्टी से डर रहे, आप खुद गुजरात इलेक्शंस में नहीं गए, डर गए। आप हिमाचल प्रदेश में प्रचार नहीं गए। आप पदयात्रा जिंदगी भर करो, हमारे को कुछ होता नहीं। आप जिस जगह भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा कर रहे, उस स्टेट में पीछे पीछे कांग्रेस तोड़ रहे लोगों को, अपने पार्टी के लोग, आपके पार्टी के लोग। आपका पार्टी के जोड़ो, पहला भारत जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने के लिए प्रयास करो। आप खुद आपका कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष छोड़कर भाग गए। हमारा को आपसे डरने का क्या जरूरत है? हम डरने वाला पार्टी नहीं है, हमारे डरने वाला सरकार नहीं है। ये बात सही है कि अन्य देशों की तुलना में फिलहाल भारत की स्थिति मजबूत है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो वैक्सीनेशन ड्राइव जो मोदी की लीडरशिप में हुई और रिकॉर्ड बना। इसे एक डेटा से समझिए। 21 दिसंबर से जापान में औसतन डेली केसेस की संख्या 26% थी। साउथ कोरिया और अमेरिका में करीब 11.5% थी। फ्रांस में 8.5%, ब्राजील में 7%। जबकि इस दौरान इंडिया में औसतन डेली केसेस सिर्फ 0.03% ही थे। भारत के 8 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 0 एक्टिव केस रिपोर्ट हुए हैं। हर हफ्ते कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में गिरावट हो रही है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। 102 करोड़ से ज्यादा को फर्स्ट डोज, 95 करोड़ से ज्यादा सेकेंड डोज और 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। यानी इंडिया शुरुआती लहर से भी बहादुरी से लड़ा और आने वाले खतरे से निपटने के लिए भी रेडी है। लेकिन मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो विरोधी हैं जो पहले भी कोरोना पर पॉलिटिकल लाइन लेंथ लिए बैठे थे और आज भी वही कर रहे हैं। मोदी को ही चारों ओर से घेर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर मोदी को ही खतरे में डाल रहे हैं। क्या उन्होंने, भारत सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की है? नंबर 1। नंबर 2, नेशनल लॉकडाउन करने की उनकी कोई योजना है? पहली बार कल प्रधानमंत्री जी ने कोविड के नए जो वेरिएंट आया है उस वेरिएंट के बारे में पहली बार चर्चा की है और उसके पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र हमको लिख दिया, राहुल जी को लिख दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली है और राहुल गांधी ने मोदी के सभी विरोधियों को दिल्ली में मिलने का न्योता दे दिया है। मतलब दिल्ली में एक ऐसा मंच सजने वाला है जहां से मोदी के खिलाफ फुल नैरेटिव लॉन्च होगा। सोचिए, देश पर एक तरफ वायरस का खतरा, दूसरी तरफ चाइना का खतरा और दिल्ली में मोदी विरोधियों की पूरी फौज जमा हो रही है। प्रधानमंत्री और देश के 30 मुख्यमंत्री, जिनमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना से लड़ रहे हैं। पब्लिक से कहा जा रहा है कि फिर से मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, 2 गज की दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, घर से कम निकलिए। लेकिन कांग्रेस के नेता और उनसे जुड़े लोग कह रहे हैं कि मंत्री खाली बैठे हैं, इसलिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। कौन पब्लिक को प्रोटेक्ट करने में लगा है और कौन अफवाह उड़ाने में लगा है, एक एक बयान का पोस्टमार्टम इस रिपोर्ट में। सत्ता पक्ष वाले मास्क में, विपक्ष वाले बिना मास्क के, संसद वही, सदन भी वही। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि जब सत्ता पक्ष के सांसदों ने मास्क पहन लिए तब भी विपक्ष वाले सांसदों ने मास्क उतार लिए? प्रधानमंत्री ने मास्क पहन लिए, मंत्रियों ने मास्क पहन लिए, बीजेपी के सांसद मास्क में आए, लेकिन विरोधियों ने मास्क नहीं पहने। लोकसभा में जो हुआ, राज्यसभा में भी सेम टू सेम वही रिपीट हुआ। क्या कोरोना का वायरस पार्टी देखकर अटैक करता है या ये कोई नया प्रयोग है? क्या मोदी ने मास्क लगा दिया, इसीलिए विरोधियों ने मास्क उतार लिया? राहुल गांधी की बिना मास्क वाली यात्रा दिल्ली पहुंच रही है। राहुल गांधी बिना मास्क वाला हुजूम लेकर अपनी पावर दिखाने दिल्ली आ रहे हैं। क्या विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट करने के लिए संसद में मास्क उतारा? सोनिया गांधी जब संसद में थी तब भी मास्क में थी। सोनिया जब स्पीकर के कमरे में पहुंची तब भी मास्क में थी। यहां से 23 के सियासी दंगल का रास्ता खुल गया। लोकसभा स्पीकर के कमरे में नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी मिले
तो तमाम डिसएग्रीमेंट के बीच एक बात पर एग्रीमेंट हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेता इसके विटनेस बने। मोदी और सोनिया की सहमति से संसद सत्र 6 दिन पहले खत्म हुआ और रास्ते अलग हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फटाफट मीटिंग भी कर ली। 23 दिसंबर से ही 2023 की तैयारी शुरू हो गई। राहुल गांधी के साथ यूपीए के दूसरे सबसे बड़े पार्टनर डीएमके की सांसद कनिमोई की तस्वीरें सामने आई। नरेंद्र मोदी जब अगली बार संसद की देहरी पर कदम रखेंगे तो 3 राज्य जीत कर आना चाहेंगे। बजट सत्र से पहले त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हैं। इन तीनों ही राज्यों में या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है या बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार है। मोदी 100/100 या 3 में से 3 के टारगेट को चैलेंज बनाकर चल रहे हैं। 2023 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस को पॉलिटिकली जिंदा रखने का चैलेंज है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये 2 सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत की बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए। मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। राहुल गांधी 2024 के लिए पैदल चल रहे हैं। ठंड में भी बिना जैकेट स्वेटर के पैदल चल रहे हैं। राहुल क्या साबित करना चाहते हैं और कांग्रेस उनके बारे में क्या फैला रही है, ये आगे बताते हैं। पहले ये नोट करके रख लीजिए कि कांग्रेस 23 में टिकेगी, तभी 24 का चुनाव लड़ पाएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी का लिटमस टेस्ट एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में होने वाला है। 23 में कांग्रेस का सबसे बड़ा टेस्ट राजस्थान में होगा, जहां कांग्रेस की सरकार है और उससे बचाना मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। कांग्रेस का दूसरा टेस्ट छत्तीसगढ़ में है, जहां आदिवासियों के बीच मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से भूपेश बघेल की सरकार हिल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस नंबर 2 है, मगर चुनाव से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी होड़ लग गई है। सिद्धरमैया और शिवकुमार में टसल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसे सरकार में आना है। कमलनाथ को अभी भी फ्री हैंड मिला हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस अभी नंबर 2 पर है, बीजेपी उसे नंबर 3 पर पहुंचाने के लिए तैयार है। 9 राज्यों के चुनाव का शंखनाद होने से पहले नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी चार्ट में ऑल टाइम हाई के करीब हैं। ग्लोबल लीडर्स की वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% है, यानी 18 साल से अधिक उम्र के 3/4 से ज्यादा लोग मोदी के काम से खुश हैं। 2019 में जब मोदी लहर उठी थी, तब नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 80% थी। मोदी उससे सिर्फ 3% पीछे हैं। वर्ल्ड लीडर से तुलना करके देखें तो इस अप्रूवल रेटिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 42% है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की अप्रूवल रेटिंग 34% है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रों की अप्रूवल रेटिंग 31% है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सिर्फ 22% अप्रूवल रेटिंग के साथ सरकार चला रहे हैं।
मिलिट्री पावर में अमेरिका को टक्कर देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मोदी की सलाह मानकर यूक्रेन युद्ध बंद करने पर राजी हो गए हैं। पुतिन ने भी मान लिया है कि यह जमाना युद्ध करने का नहीं है। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की कायल है, मगर विरोधियों की टाइमलाइन पर क्या चल रहा है? तानाशाह डरता है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारा साफ साफ नरेंद्र मोदी की तरफ है। कांग्रेस एक तरफ मोदी को तानाशाह कह रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए तपस्वी वाला नैरेटिव फैला रही है। चेहरे का तेज, माथे का तिलक, भारत जोड़ने के लिए तपस्वी आ रहा है। कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर से जो कमांड गया, उसे ही बिहार कांग्रेस सेवा दल ने फैलाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी यही लाइन लिखी। महाराष्ट्र कांग्रेस के हैंडल से भी यही कहा गया। यूथ कांग्रेस ने भी इसे ही फैलाया और कांग्रेस के तमाम सांसदों और विधायकों की टाइमलाइन पर भी तपस्वी ही ट्रेंड हुआ। ये तपस्वी आया कहां से? हमने सबकी टाइमलाइन चेक की तो पता चला कि 3 दिन पहले खुद राहुल गांधी ने ही तपस्वी की रट शुरू की थी। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। मोदी के लिए तानाशाह वाला निगेटिव नैरेटिव, राहुल गांधी के लिए तपस्वी वाला पॉजिटिव नैरेटिव। नरेंद्र मोदी की काट के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को तपस्वी बता रही है। कांग्रेस अगर यह सोच रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से, कुछ वायरल कर देने से मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगी, तो उसे अपनी स्ट्रेटजी पर फिर से काम कर लेना चाहिए। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉर रूम से 20 गुना ज्यादा बड़ा वॉर रूम मोदी का है। ट्विटर पर राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा फॉलोअर नरेंद्र मोदी के हैं। कांग्रेस के हैंडल से 2.25 गुना ज्यादा फॉलोअर बीजेपी के हैं। कांग्रेस को राहुल के लिए तपस्वी वाला नैरेटिव फैलाने में मेहनत करनी पड़ रही है। बीजेपी को मोदी के लिए ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पब्लिक को मोदी पर ट्रस्ट है। मोदी की पॉपुलैरिटी का पैमाना मोदी की रेटिंग है। उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक मोदी के नाम पर मिलने वाला मैंडेट है। I wish that he should continue. Mr. Rahul should continue. Wherever Rahul goes, Congress will be defeated there. That is the track record. So I wish that it should be continued. But what Honorable Health Minister has said, that I think they should follow it. प्रहलाद जोशी ने कहा, क्या वो सच है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात जाकर चुनाव प्रचार किया। गुजरात में कांग्रेस ने इतिहास का सबसे खराब परफॉर्मेंस किया। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया, वहां कांग्रेस ने सरकार बना ली। इसी साल यूपी चुनाव में राहुल ने प्रचार किया, कांग्रेस का केवल एक विधायक जीता। राहुल ने पंजाब में प्रचार किया, कांग्रेस की सरकार चली गई। राहुल ने गोवा में प्रचार किया, गोवा में भी कांग्रेस हार गई। इनमें से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल सबसे नया है। दोनों राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही चुनाव हुए। कांग्रेस को और राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला? देश को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी कितनी जुड़ गई। आइए राजस्थान से शुरू करते हैं। राहुल के राजस्थान से निकलते ही कांग्रेस में फिर से जूतम पैजार शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी हिला रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, एक तीसरी पार्टी और है, हमारे अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो
हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कोई भी लेखा जोखा चाहे विधाता माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबे के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले। मैं तो वहां भी लोगों को बोला मैं कि तीसरी जगह डालकर उस खड्डे में डालकर क्या करना भैया। अशोक जी हमारी पार्टी की, उनकी मदद करनी तो सीधी हमारी मदद करो, कांग्रेस पार्टी की मदद करो। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरी पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, अब अलग पार्टी बनाकर मैदान में है। हरीश चौधरी उसी के बहाने अशोक गहलोत पर वार कर रहे हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो एक जमाने में गहलोत की दरी बिछाते थे और गहलोत के कप प्लेट उठाते थे और गहलोत को अपना राजनीतिक गॉड फादर, अपना फादर कहा करते थे। वो लोग ऐसी बातें करें। वैसे कोई मेरी पार्टी का नाम लेके आरोप नहीं लगाए, लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान में अगर कोई तीसरी पार्टी है, तीसरा विकल्प तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको पता है कि 2023 के अंदर उनका क्या असर होने वाला है, 24 में क्या असर होने वाला है। और अगर ये गहलोत की प्रायोजित पार्टी होती तो अशोक गहलोत के बेटे को ये पार्टी नहीं हराती। जोधपुर में गहलोत का बेटा चुनाव अगर हरा है और कांग्रेस का सुपड़ा साहब किया, तो इसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस मुक्त राजस्थान किया। राजस्थान में कांग्रेस अब तक गहलोत और पायलट के झगड़े में फंसी थी। अब हरीश चौधरी ने नया फ्रंट खोला है। जब विरोधी के घर में ऐसा झगड़ा हो तो मोदी की पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर भी भगवा पार्टी जोर शोर से लगी है क्योंकि उसे राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज मालूम है। राजस्थान में चुनाव का शंखनाद हो चुका है, मगर सचिन पायलट यूपी में बिजी है। आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ वो जाट गुर्जर समीकरण बना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर जयंत ने रैली की, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने किया। पूरे मंत्रिमंडल के साथ योगी ने किसान नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और इकलौते जाट प्रधानमंत्री चरण सिंह को याद किया। मोदी की पार्टी को पक्का यकीन है कि 24 में मोदी की लहर फिर से उत्तर प्रदेश से ही उठेगी। विरोधियों को लगता है कि मोदी की हार की शुरुआत बिहार से होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक हो जाने से क्या वोटर का मन बदल जाएगा? क्या जातियों का अंकगणित मोदी की पॉलिटिक्स के बीज गणित को बदल देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वजह समझ लीजिए। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।